स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करूंगा। काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो गया था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मैं शेयर करूँगा कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या बदलाव आए। और मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट जब मैंने वीडियो दिसंबर में बनाई थी, तब उस टाइम पे पोर्टफोलियो कितना था और अभी कितना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरी करंट होल्डिंग्स 5,10,630 रुपये की है। टोटल 8 म्यूचुअल फंड में मैंने निवेश कर रखा है। और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है मेरा 5,66,752 रुपये है। और XIRR मेरा -12% है, जो कि काफ़ी बुरा है। तो अभी मैं आपको फ़ंड वाइज बताता हूँ कि कौन से फ़ंड ने मेरे को कितना नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न इसी फंड ने दिए हैं। ये बीच में लगभग 20% तक चला गया था नेगेटिव में, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा लमसम डाल के इसको एवरेज करने की कोशिश की है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टोटल मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है 1,13,631 रुपये, जिसकी करंट वैल्यू है 96,000। और दूसरा मेरा फंड है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, जिसमें मैंने 92,765 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और इसकी करंट वैल्यू 87,000 है। तीसरा मेरा फंड है कोटक मिड कैप फंड, जिसकी करंट वैल्यू ऑलमोस्ट 72,000 है। सॉरी, इन्वेस्टेड अमाउंट 72,000 है, जिसकी करंट वैल्यू 64,916 रुपीज़। चौथा मेरा फंड है क्वांट स्मॉल कैप, जिसमें मैंने 64,097 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और इसकी करंट वैल्यू है 58,739। तीसरा मेरा फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड, इसमें मैंने 64,572 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, जिसकी करंट वैल्यू 58,000। और मेरा छठा फंड है इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप फंड, इसमें मैंने 61,697 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू 54,425 रुपीज़। और मेरा सातवां फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें मैंने कुल निवेश किए हैं 56,000 और इसकी करंट वैल्यू 52,315 रुपीज़। और मेरा आखिरी फंड है SBI स्मॉल कैप, जो कि मेरा आठवां फंड है। इसमें मैंने 41,998 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी करंट वैल्यू है 38,666 रुपीज़। तो ये मेरे टोटल 8 फंड्स थे, जिनमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने कौन से फ़ंड में कितना निवेश कर रखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से फ़ंड ने मेरे को कितना रिटर्न दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की मैं बात करूँ तो इसने लगभग 15.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 17,443 रुपये है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप ने मेरे को लगभग 6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 5,618 रुपये है। कोटक मिड कैप ने मेरे को लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 7,072 रुपये है। क्वांट स्मॉल कैप ने मेरे को लगभग 8.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 5,358 रुपये है। HDFC स्मॉल कैप ने मेरे को लगभग 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 6,307 रुपये है। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप ने मेरे को लगभग 12% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, इसने भी काफ़ी बुरा परफॉर्म किया है। सातवां मेरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने मेरे को लगभग 6.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि 3,687 रुपये है। और आखिरी मेरा जो फंड है SBI स्मॉल कैप, इसने भी मेरे को करीब 8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि आज मैंने SBI स्मॉल कैप में मेरा 3,000 का SIP कटा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये एक्चुअली 4 अप्रैल को ही कटता है, तो उस दिन मार्केट हॉलीडे था, तो जो SIP है वो मेरी प्रोसेस नहीं हुई। लेकिन आज मार्केट खुला है, तो आज का इसका आज जो क्लोजिंग डे रहेगा उसी का इसको NAV मिलेगा। तो इसके बाद जैसे ही NAV अलर्ट होता है, इसका जो नेगेटिव है ये थोड़ा और कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 7% के करीब आ जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है और इसमें मेरा बहुत लॉस हुआ है। दिसंबर में मेरा पोर्टफोलियो पॉजिटिव था, दिसंबर जनवरी में, लेकिन अभी नेगेटिव में चला गया है और ये लगभग 12.5% तक नेगेटिव चला गया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगभग कब से निवेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 15 अक्टूबर 2024 से म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू
अपना इस इन्वेस्टमेंट है वो जारी कर रखा है। ये तीसरी बार है कि मेरा पोर्टफोलियो वापस से नेगेटिव में चला गया था। पिछली बार 10 दिसंबर में करीब लगभग 8% के प्रॉफिट में आ गया था ये पोर्टफोलियो, लेकिन उसके बाद में फिर से नेगेटिव चला गया। तो यही होता है दोस्तों, जब आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में निवेश करते हैं तो इसमें पोर्टफोलियो काफ़ी वोलाटाइल रहता है और अप डाउन होता रहता है, कभी प्लस कभी माइनस। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका शुरू के 3 से 4 साल तक पोर्टफोलियो नेगेटिव पॉजिटिव में चलता रहे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कब से इन्वेस्टमेंट करना चालू किया है। चलिए पोर्टफोलियो एनालिसिस में चलते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे ये डाटा ऑल टाइम का है। टोटल मेरा पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9.90% यानी ऑलमोस्ट 10% नेगेटिव में है। मैंने अब तक 5,66,752 रुपये निवेश किए, जिसका 5,10,630 रुपये बचा है। और अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 14 अक्टूबर 2024 से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था। धीरे धीरे मेरा इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता रहा। मेरे को जब भी मौका मिला मैं पैसे डालता रहा और मेरा SIP भी चलता रहा। बीच में 1-2 फंड तो मैंने क्योंकि शुरू में मैंने इतना एनालिसिस नहीं किया था, ऐसे ही SIP चालू करती थी तो उन्हें स्विच करके अच्छे फंड में निवेश किया यहाँ पर। तो धीरे धीरे पैसा जाता रहा और आज हाल ये कि मैंने लगभग 5,66,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं। लास्ट 1 मंथ का देखें तो 3 मंथ्स का देखें तो यहीं से मेरा पोर्टफोलियो है वो जनवरी से ही नेगेटिव जनवरी की शुरुआत से ही नेगेटिव में जाना चालू हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे 12.5% तक नेगेटिव चला गया था 31 मार्च को, जो कि करीब 70,000 रुपये का नेगेटिव रिटर्न था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा बहुत लमसम डाला और इसको थोड़ी मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसेट क्लास वाइज मेरा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो कैसा है। तो 96.28% मेरा इक्विटी में है और डेट में मेरा 3.79% है। वही बात करूँ मार्केट कैप की, तो स्मॉल कैप में मेरा मार्केट कैप एलोकेशन है 48.95, मिड कैप में 38 और लार्ज कैप में 13% है। यानी मेरा जो लगभग 85% से 86% के करीब पैसा जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप में ही है, बाकी 13% लार्ज कैप में है। और सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर में मेरा 23% है। यहाँ पर मेरा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17.22% है। इंडस्ट्रियल में मेरा 16.15% है। टेक्नोलॉजी में 12.37% है। हेल्थ केयर में 10.74% है और अदर सेक्टर्स में 20% का एलोकेशन है। स्टॉक्स वाइज में बात करूँ तो कि इंडस्ट्रीज़ में मेरा 2% एलोकेशन है। इटर्नल लिमिटेड जो कि जोमेटो है उसके अंदर 1.55 है। 197 कम्युनिकेशन में 1.46% है। कल्याण ज्वेलर्स में मेरा 1.43 है और इसके अलावा प्रशासन सिस्टम्स में मेरा 1.42 है। यहाँ पे हम क्लिक करके बाकी कंपनीज़ को भी देख सकते हैं। मैंने आपको टॉप 5 होल्डिंग्स बता दी। उसके बाद L&T, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, BSE, कॉर्फोज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए। ऐसा करके इन कंपनीज़ में मेरा जो है पैसा लगा हुआ है, जो कि म्यूचुअल फंड की AMC के फंड मैनेजर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। अदर कंपनीज़ में मेरा 56.03 है। अभी बात आते हैं एक्टिव पैसिव स्लिप के बारे में। तो मेरे पास जो सारे फंड हैं वो सारे एक्टिवली मैनेज्ड फंड हैं। पैसिव फंड वो होते हैं जो कि इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, यानी इंडेक्स फंड होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये इंडेक्स फंड होते हैं। अभी बात करते हैं मेरी होल्डिंग्स पीरियड की। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि शॉर्ट टर्म्स जो होल्डिंग्स है जिसको मुझे 1 साल से नीचे निवेश किया हुआ है वो है 3,83,187 रुपये और इसमें मुझे टोटल लॉस हुआ है 47,867 रुपीज़ का। और जो मेरी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है वो है 1,27,442 रुपये। इसमें मुझे लॉस है 8,254 रुपये का। अगर रिटर्न्स की बात करूँ तो मैं
शॉर्ट टर्म होल्डिंग्स में मेरे को लगभग 11% का नुकसान है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में मेरे को 6% का नुकसान है। अगर मैं टाइप ऑफ होल्डिंग जो परसेंटेज है उसकी बात करूँ तो 75% मेरा शॉर्ट टर्म्स होल्डिंग्स में है और 25% मेरा पैसा लॉन्ग टर्म्स होल्डिंग्स में है। तो दोस्तों यही था मेरा पोर्टफोलियो की अभी हालत बहुत ही ख़राब है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर में मेरा पोर्टफोलियो कैसा था। तो आप देख पा रहे हैं मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है। इसमें दिसंबर में मेरा जो पोर्टफोलियो वो शो हो रहा था। इसमें मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था 4,44,676 रुपये और पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 4,52,623 रुपये और लगभग 2% के प्रॉफिट में था मेरा पोर्टफोलियो उस टाइम पे। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लगभग 4 दिसंबर का है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और उस टाइम पे XIRR 4% था और उस टाइम पे मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट भी कम था। अभी मैंने जब से मार्केट गिरना चालू हुआ है तो लगभग इन पिछले 4 महीनों में 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो कर दिया है। तो जैसे जैसे मार्केट गिरा है वैसे वैसे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रखा है और कोशिश करूँगा कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट है वो आगे भी कंटिन्यू करूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो म्यूचुअल फंड में वेल्थ बनने वाली नहीं है। आपको इसमें लॉन्ग टर्म टिके रहना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम 10 to 15 ईयर्स। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं अलग अलग टाइप का कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।